जय हिंद प्यारे छात्रों, एम्बिशन टारगेट स्टडी यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं दिलीप सर। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखे। और जो बोर्ड परीक्षा में कॉपी चेक करते हैं वे इन्हीं महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान में रखकर कॉपी को चेक करते हैं। घर हम कितना भी बड़ा क्यों न बना ले, यदि हम उसे सही तरीके से नहीं सजाएंगे तो वह घर बेकार लगेगा। ठीक है। और यदि घर हम छोटा ही बनाए, यदि हम उसे अच्छी तरह सजाए तो घर देखने में बेहतर लगेंगे। ठीक है। तो वही चीज होता है कॉपी लिखने में। आप कितना भी क्यों ना लिखे, यदि आपने अच्छी तरह से कॉपी को नहीं सजाया लिखने में तो आपका सारा किया धारा पर जो है पानी फिर जाएगा। तो आप लोग जो है वीडियो को अंत तक देखिए और वे सभी महत्वपूर्ण चीजें बताई गई है जो कॉपी लिखने वक्त जरूरत होती है। तो सबसे पहला पॉइंट जो ध्यान देने की जरूरत होती है कि प्रश्न को, है ना, प्रश्न को आपको जो है ध्यान से पढ़कर उत्तर लिखना चाहिए, है ना। उसके बाद जो आपको अगला पॉइंट देने की जो जरूरत है, उत्तर साफ और सुंदर लिखावट में लिखना चाहिए। उत्तर जो आपको लिखना है वह साफ और सुंदर लिखावट में लिखना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगला जो पॉइंट आपको ध्यान देने की जरूरत है कि हर उत्तर की शुरुआत नए पैराग्राफ से करनी चाहिए। हर उत्तर की शुरुआत आपको नए पैराग्राफ से करनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद आगे और ध्यान देने की जरूरत है आपको महत्वपूर्ण शब्दों को रेखांकित करना चाहिए। जो भी महत्वपूर्ण शब्द है उसे आपको क्या करना है, अंडरलाइन कर देना है। ठीक है। उसके बाद जहां संभव हो उत्तर बिंदुओं में लिखना, यहाँ लिखना होगा, जहां संभव हो उत्तर बिंदुओं में लिखना चाहिए। समझ गए। उसके बाद उत्तर में केवल वही लिखना चाहिए जो पूछा गया है ना। आप प्रयास करेंगे कि हम उत्तर का सही, प्रश्नों का सही उत्तर ही दे। ठीक है। अगला पॉइंट ध्यान देने की जो जरूरत है, परीक्षा में समय का सही प्रबंधन करना चाहिए। समय बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है ना। आपके पास जो 3 घंटा 15 मिनट मिलते हैं तो आप उसमें क्या करेंगे, 15 मिनट जो है आपको प्रश्न पढ़ने के लिए दिया जाता है, 15 मिनट आपको जो है प्रश्न पढ़ने के लिए दिया जाता है और 3 घंटा प्रश्न लिखने के लिए, जिसमें 1 घंटा आपका OMR शीट, 1 घंटा जो है आपका OMR शीट भरने के लिए दिया जाता है। ठीक है। ये 1 घंटा के बाद ले लिया जाता है। तो हर हाल में आपको 1 घंटा से पहले क्या करना है, इसको आपको भर के रख देना है और एक बार इसको रीचेक भी कर लेना है कि मैंने जो है कुछ गलत भी तो नहीं भर दिया। तो ये चीज भी आपको देख लेना है। उसके बाद अगला पॉइंट ध्यान देने की जरूरत है, आरेख साफ और सही लेवल के साथ बनाने चाहिए, है ना। यदि कोई आलेख या किसी का जो श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र का बना रहे हैं तो वह एकदम साफ होना चाहिए। ठीक है। और आप आरेख जो है पेंसिल से ही खींचे। उसके बाद अगला पॉइंट देने की जो जरूरत है, उत्तर पूरा होने के बाद गलतियों की जांच करनी चाहिए। कॉपियों की मतलब आपको रीचेक करनी चाहिए और किसी भी प्रश्न का जो है प्रश्न संख्या आप लिखना नहीं भूलेंगे। प्रश्न संख्या जो है आप लिखना नहीं भूलेंगे। प्रश्न संख्या नहीं लिखेंगे तो फिर आपका जो है कॉपी चेक नहीं हो पाएगा, वह प्रश्न का उत्तर जो है चेक नहीं हो पाएगा, है ना। और एक चीज और ध्यान देने की जरूरत होता है, सेट कोड, है ना। ये भी बहुत महत्वपूर्ण, प्रश्न संख्या से भी महत्वपूर्ण चीज होती है सेट कोड। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, इसको भी आपको हर हाल में जो है लिखना है। उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है, आत्मविश्वास के साथ शांत मन से कॉपी लिखना चाहिए, है ना। किसी प्रकार का जो है कोई हड़बड़ जो है आपको नहीं करनी चाहिए। एकदम मन को जो है शांत करके आपको, है ना, सुंदर और साफ शब्दों में जो है आपको लिखना है। तो ये आपका उत्तर पुस्तिका हुआ। इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रश्न पत्र क्रमांक लिखना है। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, ये आपका प्रश्न हुआ, ये प्रश्न पत्र क्रमांक
101018414 है ना। तो ये प्रश्न पत्र क्रमांक आपको क्या करना है, लिखना है। तो यहाँ हमने प्रश्न पत्र क्रमांक भर दिया, यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पे था। उसके बाद आपको क्या करना है, ये परीक्षार्थी का नाम, रोल कोड, रोल नंबर, विषय कोड, ये सब आपका लिखा हुआ रहेगा। यहाँ आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ माध्यम लिखा हुआ है, हाँ, तो आप हिंदी माध्यम से देंगे एग्जाम तो हिंदी लिख देंगे, जो आपका विषय रहेगा विषय लिख देंगे। यहाँ आपको सेट कोड भरना है ना। तो देखिए यहाँ पर आपका सेट कोड लिखा रहेगा, तो जो भी आपका प्रश्न का सेट कोड रहेगा तो वो आपको क्या करना है, भर देना है। ए रहेगा तो ए, बी रहेगा तो बी, है ना, बॉक्स बना हुआ रहेगा तो आप इसे क्या करेंगे, भर देंगे। सेट कोड आपको भर देना है। अब उसके बाद आपको यहाँ आपको सेट कोड भरना है, जो भी प्रश्न का सेट कोड होगा यहाँ आपको अपना हस्ताक्षर करना है। यहाँ हमने हस्ताक्षर कर दिए, यहाँ वहाँ के सर हस्ताक्षर करेंगे। यहाँ आपको परीक्षा केंद्र का नाम, आप जहाँ परीक्षा देने गए हैं उस स्कूल या कॉलेज का जो नाम है वो आपको इसमें भर देना है। यहाँ हमने कॉलेज का नाम लिख दिया। चलिए मैं आपको बताऊंगा किसी प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे। ये इधर के इस वाले पेज में आपको कुछ नहीं करना है, इस वाले पेज में आपको कुछ नहीं करना है। आपको किसी प्रश्नों का जवाब यहाँ से लिखना है, इस पेज से, ठीक है। जैसे देख लीजिए ये मेरे पास प्रश्न है ना, सोशल साइंस का है। तो जैसे हमें अर्थशास्त्र का प्रश्न है मेरे सामने, तो अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, जैसे हमें 17 नंबर का जवाब लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रश्न संख्या 17 का जवाब यहाँ उत्तर में, वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों का अधिकार सरकार तथा निजी व्यापारियों के पास होती है। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों का जवाब लिखेंगे। क्योंकि यह 2 नंबर का है तो कम से कम 3 लाइन और 4 लाइन लिखेंगे। जैसे भारत क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इस प्रकार से आप प्रश्न संख्या 26 देख रहे हैं, जूट की खेती किन 2 राज्यों में होती है और क्यों। तो यहाँ इसका आंसर 26 और यहाँ इसका हमने उत्तर लिख दिया। उसका प्रश्न नंबर 27 आप देख रहे हैं, भारतीय सीमेंट उद्योग का वर्णन करें। प्रश्न संख्या 27 जो इसका उत्तर है वहाँ यहाँ मैंने इसका उत्तर लिख दिया, ठीक है। जब आप लिख दे तो चूंकि अगला पेज में भी आप लिखेंगे तो यहाँ आप क्या करें, PTO ये आप लिख दे। तो आप देख रहे होंगे यह पेपर कितना साफ सुथरा लिखा हुआ है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप अपना कॉपी को साफ रखेंगे ताकि चेक करने वाले को किसी प्रकार का दिक्कत न हो। प्रश्नों का उत्तर लिखने से पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है, वहाँ के उत्तर वाले पेपर में ये चौथाई नहीं रहता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसे 2 भागों में बांट लेनी है। सबसे पहले क्या करना है, 2 भागों में आपको इसको बांट लेना है और फिर इसके बाद इसे भी आप क्या करें, दो भागों में इस तरह इसे आपको बांट लेना है। और उसके बाद आपको फिर क्या करना है, इसे भी 2 भागों में बांट देना। तो ये हो गया आपका कुल 4 भाग हो गया। तो इस प्रकार से आप इसे फोल्ड कर दिए, आपका 4 भाग हो गया। अब 4 भाग जो हो गया आप यहाँ देख रहे होंगे, एक भाग, 2 भाग, यहाँ आपका 1 भाग है, यहाँ 2 भाग, यहाँ 3 भाग और ये आपका चौथा भाग। तो आपको क्या करना है कि प्रश्नों का उत्तर ये 1 भाग इधर ही उत्तर लिखे और प्रश्न का जो हम उत्तर लिखेंगे उसको हमें क्या करना है, इधर लिखना है। इस वाले पार्ट में जो 3 हिस्स आपके पास बचा हुआ है उस वाले पार्ट में आपको क्या करना है, लिखना है। आपको कलम से
कोई चौथाई वहाँ नहीं खींचा। आप देख रहे हैं कि ये वाली लाइनिंग बन गया है, पहला भाग है ये। तो इसके इधर आप उत्तर लिखिए। आप इसके इधर जो प्रश्नों का जवाब है उसे आप एकदम साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन लिखिए। अब मैं आपको बताऊंगा जो हमारे पास मैथ का प्रश्न पत्र आप देख रहे होंगे। अब इसमें हमें क्या करना है, 30 में 15 प्रश्न बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखना है कि आपको सबसे पहले 30 में कौन बन जाएगा, ठीक है। तो आप पहले उसे ही बनाए, चाहे 30 नंबर बने या 24 बने या 12 बने। तो मान लीजिए हमें सबसे पहले प्रश्न नंबर 3 बन रहा है सबसे पहले। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 लिखेंगे। प्रश्न संख्या यहाँ पर 3 लिखे। आप चूंकि मैथ का प्रश्न हल कर रहे हैं तो यहाँ पर आप हल लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, उत्तर नहीं, हल लिखेंगे। यहाँ हमने हल लिख दिया। अब इसे जो हल करेंगे, अब यहाँ से हम इसे शुरू करेंगे। और आप देख रहे हैं इस प्रश्न संख्या 3 का हमने यहाँ हल कर दिया। अब मान लीजिए इंग्लिश का कोई पेपर है तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर। क्या लिखेंगे यहाँ, क्वेश्चन। तो जो इंग्लिश का पेपर हो तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो भी आपको प्रश्न आता हो यहाँ पे आप दे दे। और यहाँ आप आंसर लिखे, क्योंकि इंग्लिश का एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ आप आंसर लिखे। और ये देख रहे हैं ये चौथाई आपका एक